Very good morning, guys. Well, on the side, something different this time. You know it very well that whatever happens in my trading journey, I share it with you all. डिफरेंस ये है कि मैं वो चीज़ें आपके साथ सिर्फ एक स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। इस वीडियो में मैं उन्हीं चीज़ों को विथ सम ब्यूटीफुल व्यूज़ शेयर करूँगा। ओके, आई एम एट अ वेरी नाइस प्लेस एंड इट्स क्वाइट पीसफुल हेयर, so I thought why not to share the face with some views. Okay, to all the viewers over there, those who are new and those who are old, well, welcome to a storytelling session of Trade Like Berlin, where I will be sharing how I lost 25 lakh rupee in just 1 week. पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इन लॉसेस से मैंने क्या सीखा है। तीसरी चीज़ कि ऐसी कौन से मिस्टेक्स है जो मैंने की हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। चौथी चीज़ कि मेरा प्लान क्या है आगे का, कि मैं कैसे इन लॉसेस को रिकवर करने वाला हूँ। ओके, इन सब चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। स्पेशली आई वांट टू से समथिंग टू द न्यू व्यूअर्स। अगर आप नए व्यूअर हो तो अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, कि मैं यहाँ पर आपको ये नहीं दिखाने वाला हूँ कि लाइक आई एम एट 1 लाख रुपी रिजॉर्ट, दिस इज़ हाउ अ लाइफ स्टाइल ऑफ अ ट्रेडर लुक्स लाइक एंड ट्रेडिंग इज पेइंग माई बिल्स। ये सब कुछ नहीं देखने को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ नहीं होने वाला है। I was just traveling because of some stress, and the main thing is to tell you ki how much you can lose when something is working against you. Okay, plus दूसरी चीज़ कि आप मेरे जो फेस है उससे क्या सीख सकते हो, दैट्स ऑल. ओके, now let's begin with the video, guys. To all the viewers over there, those who are new and those who are old, very welcome you all. चालू करते हैं. Okay, let me take you out, let me show you the place, and then I'm going to start. Okay, बहुत अच्छी जगह है ये. मैं लास्ट में आपको नाम भी बताऊंगा, आप आना चाहते हो तो आ सकते हो. ओके, इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस. मैं अफसोस आपको सब जगह नहीं घुमा सकता हूँ, बट मैं आपको दिखा ज़रूर सकता हूँ यहाँ के व्यूज़. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी लॉस्ट 25 लाख रुपीज़ इन जस्ट 1 वीक. ओके, सो ये जो चीज़ है ये चालू होती है मिड मार्च से. ओके, मैं जो फेस बता रहा हूँ ये है फ्रॉम 1 मार्च टू 22 मार्च, और ये जो चीज़ चालू हुई थी ये चालू हुई थी मिड मार्च से. ओके, जो लॉसेस का फेस है वो मिड मार्च से चालू हुआ. आपको जानना ज़रूरी है कि मिड मार्च से पहले क्या हुआ. ओके, पहली चीज़ कि जितने भी लोग मेरे को फॉलो करते हैं, देर आर मेनी पीपल हु फॉलो ट्रेड लाइक बर्लिन, बट देर आर मेनी पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड ट्रेड लाइक बर्लिन. ओके, आप फॉलो तो करते हो बट आप समझ नहीं पाते हो कि मैं एक्चुअली करता क्या हूँ. ओके, करता क्या हूँ मतलब कि लाइक हाउ आई टेक रिस्क इन ट्रेडिंग. ओके, इस चीज़ का आंसर मैं आपको आज इन जस्ट वन लाइन देने वाला हूँ. ओके, देखो यार, 2 तरह के सेल्फ है मेरे. ओके, पहला सेल्फ एक डिसिप्लिन सेल्फ, दूसरा सेल्फ एक इनडिसिप्लिन सेल्फ. जो डिसिप्लिन सेल्फ है वो बड़ा रिस्क कब लेता है, जब मैं ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट्स में हूँ मंथ में, तब मैं एक अप्रोच में चेंज करूँगा और एक बड़ा रिस्क लूँगा. ये बड़ा रिस्क क्या करेगा ना, या तो मेरे को यहाँ से वहाँ ले आएगा जहाँ पे मैं ऑलरेडी इस मंथ के पहले था, लाइक यहाँ से यहाँ, या तो ये यहाँ से यहाँ ले जाएगा. जो ऑलरेडी ये जो लाइन है, ये जो आपको वीडियो दिख रहा है जहाँ तक, ये उसके भी पार ले जाएगा मेरे को. ओके, तो दिस इज़ वॉट अ चेंज ऑफ अप्रोच लुक्स लाइक. ओके, सो ये था डिसिप्लिन वे में. एक इनडिसिप्लिन सेल्फ भी आता है जहाँ पर मैं अभी मिड मार्च के बाद थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हुआ था, जहाँ पे मैंने कुछ रूल्स थे जिनको फॉलो नहीं किया, और उनके कारण जो लॉस थे वो थोड़े बहुत एक्सटेंड हो गए. ओके, लेट्स बिगिन विद इट कि जो स्टोरी है फ्रॉम 1 मार्च टू 12 मार्च वहाँ पर क्या हुआ. ओके, ट्रेड लाइक बर्लिन के अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हो तो आपको पता होगा, आई शेयर एवरीथिंग. जो भी मेरे प्लान्स हैं, जो भी मेरे व्यूज़ हैं, आई शेयर एवरीथिंग विथ यू ऑल. ओके, सो फ्रॉम 1st मार्च टू 12 मार्च, believe me, the accuracy was hilarious. Everything, every single thing was working in our favor. Okay, so 1 मार्च से 12 मार्च तक बहुत पैसे बनाए, मतलब जितना कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग बहुत पैसे बनाए, बहुत पैसे. ओके,
सो इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. दैट वॉज लाइक अ बूम, बट इट्स ओके. ओके, सो बहुत ठीक ठाक पैसे बनाए. पैसे क्यों बने ना, क्योंकि एक चीज़ तो आपके जो व्यूज़ हैं वो सही जा रहे हैं. दूसरी चीज़, आप उन व्यूज़ पे प्ले सही कर पा रहे हो. एंड तीसरी चीज़, जो लक है वो आपके साथ है. बहुत लोगों के अपने अपने अलग अलग व्यूज़ होते हैं, बिलीफ्स होते हैं. मेरा बिलीफ एक अलग है. मेरा बिलीफ ये है कि मैं अपने व्यूज़ में ना लक को इंक्लूड करता हूँ. क्यों इंक्लूड करता हूँ? क्योंकि मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस ने मुझे बताया है कि लक प्लेस अ वेरी मेजर रोल इन ट्रेडिंग. ओके, सो लेट मी शो यू सम व्यूज़ हियर. इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस. रिमेंबर, आई एम नॉट अ व्लॉगर. जो मेरे पास एक माइक होगा अच्छा सा, और मेरे पास एक ट्राईपॉड होगा, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जब मैं आपको बहुत अच्छे से सब कुछ दिखा पाऊँगा. इट्स नॉट लाइक दैट. यहाँ पे थोड़ा सा मेरी जो वॉइस है वो लाइक थोड़ा फट के आ सकती है. क्यों हो सकता है? क्योंकि सामने से हवा आ रही है, और सामने से हवा आने के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा शोर शराबा है जो वेव्स है उनका. ओके, लेट मी शो यू दिस प्लेस एंड देन विल गेट बैक टू द प्लेस जहाँ पे मैं ऑलरेडी था. ओके, सो यू कैन सी इट्स अ वेरी नाइस प्लेस. इट्स नॉट गोवा यार, इंडिया में ही है. एंड थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ. सो इट्स पीसफुल अराउंड हियर. बहुत ज़्यादा पीस है. मैं यहाँ पे जितना देर बैठ सकता हूँ उतना सोच सकता हूँ, और उतना अच्छे से सोच सकता हूँ. ओके, द वेव्स दे आर वेरी, द वाटर इज़ वेरी क्लीन. ओके, बहुत ज़्यादा साफ पानी, बहुत ज़्यादा. एंड द मेन थिंग इज़ पीस. क्राउड इतना नहीं है, पीस बहुत है. ओके, सो आई लव दिस काइंड ऑफ प्लेस. आई ट्रैवल रेयरली, बहुत कम ट्रैवल करता हूँ, और जब ट्रैवल करता हूँ तो कोई अच्छी जगह ही करता हूँ. ओके, सो शुरू करते हैं आगे. जो मार्च का अर्ली मार्च था, जो पहले 1 मार्च से 12 मार्च तक का सिनेरियो था, वहाँ पर कुछ ऐसा था कि वी मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी. जो प्रिडिक्शंस थी, जो एक्यूरेसी थी, दैट वाज 100%. 1 मार्च से 10 मार्च तक कोई भी ऐसा व्यू नहीं है जो गलत गया हो. एवरीथिंग वाज वर्किंग इन आवर फेवर, एवरीथिंग वाज राइट, एंड वी वर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी. ओके, दैट शोज मी समथिंग. Okay, that indicates me something, that you are doing something right. You can extend the risks. Okay, ये मेरे बिलीव्स हैं कि मैं जब अच्छी खासे प्रॉफिट्स में रहता हूँ और मैं कुछ अच्छा कर रहा रहता हूँ, तो मेरे ये बिलीव्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ये मुझे बोलते हैं कि यू कैन टेक मोर रिस्क, यू कैन गो एग्रेसिव. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट आई जस्ट टुक द एग्रेसिव वे. मैंने और एग्रेसिवनेस को बढ़ा दिया. ओके, ये पार्ट कहाँ से कहाँ तक का था, लेट मी टेल यू विथ नेचुरल पेन. ये एक नेचुरल पेन है. क्यों? क्योंकि ये जस्ट एक पेड़ का स्टिक है. ओके, तो ये जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई है कहाँ से कहाँ तक की थी, फ्रॉम 1 मार्च टू 12 मार्च. ओके, यहाँ पर वी मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी. अब इसी पैसे पर अपन रिस्क लेने वाले थे. ओके, जो रिस्क लेने वाले थे वो इसी पैसे पर लेने वाले थे. मतलब जो पैसा बनाया था उस पैसे पर रिस्क लेने वाले थे, ना कि प्रिंसिपल कैपिटल पे रिस्क लेने वाले थे. ओके, सो फ्रॉम 12 मार्च स्टार्ट होता है जो रिस्क पार्ट है. ओके, अब इस रिस्क पार्ट पे जो पहली पोजीशन क्रिएट की थी वो होली के पहले दिन की थी. ओके, तो अब जो होली का पहला दिन आता है, होली के पहले दिन पे थर्सडे था, एंड वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे था. तो यहाँ पे क्या हुआ कि फ्राइडे वॉज हॉलीडे फॉर इंडियन मार्केट्स, एंड इट वॉज अ ओपन डे फॉर यूएस. ओके, यूएस मार्केट के सिचुएशंस कुछ ऐसे थे कि जो यूएस मार्केट से वो बेरिश ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे, और बहुत ब्रूटली फॉल कर रहे थे, बहुत अच्छे से फॉल कर रहे थे. डो 500-600 पॉइंट हर दिन गिर रहा था, नैस्डैक 300-400 पॉइंट हर दिन गिर रहा था. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस that was in my favor, and that's why I created a bearish position. अब bearish position सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं यहाँ पे डिसिप्लिन था. ठीक है, आप इस चीज़ को रखो, मैं यहाँ पे डिसिप्लिन था, इस कारण से मैंने इतने सारे फैक्टर्स देख लिए. कौन कौन से फैक्टर्स देखे एक बेरिश पोजीशन क्रिएट करने के पहले? पहला फैक्टर ये था कि द प्राइस इज क्लोजिंग लोअर. ओके, प्राइस लोअर क्लोज हुआ था, दैट वाज द फर्स्ट फैक्टर. सेकंड थिंग कि जो ट्रेंड था वो नेगेटिव था, बेरिश ट्रेंड में थे अपन गिर रहे थे, एंड देन उसके बाद अपन ने एक राइज शो की थी. तो मैं बस इस जो रिट्रेसमेंट है इसको शॉर्ट कर रहा था. ये जो स्टिक है ये थोड़ी कमज़ोर है, अदरवाइज मैं आपको बहुत अच्छा सा चार्ट बना करके दिखाता.
वेट यार, मैं चाहूँगा कि ऊपर आकर के दिखाऊँ। ओके सो ओके, एक बार आने दो इस पानी को, फिर ये जाएगा तो मैं दिखाऊँगा। सो लेट मी मेक इट। ओके सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर। अपन गिर रहे थे और अपन उठे। ओके सो जब अपन ने ये राइस शो की, मैंने इस राइस को क्या किया यहाँ पर, शॉर्ट। ओके अब मैंने इस राइस को शॉर्ट कर दिया, और शॉर्ट के पीछे के कन्फर्मेशंस क्या थे? प्राइस क्लोज लोअर, यूएस मार्केट्स वेर फॉलिंग एंड द लक वॉज विथ मी। दैट्स द रीज़न आई शॉर्टेड द मार्केट। इस दिन पे जो मेरी पोजीशंस थी, वो पोजीशंस थी 18,000 क्वांटिटी ऑफ 22,000 पुट, एंड आफ्टर दैट 18,000 क्वांटिटी ऑफ 22,100 पुट। इन दोनों के जो प्रीमियम थे, जो 22,100 का पुट था उसका जो प्रीमियम था दैट वाज समवेयर अराउंड 38 रुपीज़। जो 22,000 का पुट था दैट वाज अराउंड 23 रुपीज़। ओके तो आप कंबाइन कर लो क्या वैल्यू निकल के आती है, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या था। तो इस टोटल इन्वेस्टमेंट पे जो मैंने रिस्क लिया था वो 11 लाख के आसपास का रिस्क था, एंड आई जस्ट कैरिड दैट रिस्क एज BTST। ओके सो अनफॉर्चुनेटली ऑन फ्राइडे यूएस मार्केट रिकवर्ड। जो यूएस मार्केट से वो रिकवर कर गए फ्राइडे को, एंड रिकवर करने के बाद जो मार्केट से वो गैप अप ओपन हुए मंडे को। ओके निफ्टी ओपन गैप अप and there the loss was somewhere around 7 lakh rupee after opening, and we closed with a loss of 10 to 11 lakh rupees on Monday. Okay मैंने शेयर भी किया था एक रील के साथ और एक स्टोरी के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे आप पोजीशंस को भी देख पाओगे चलता हुआ कि 18,000 क्वांटिटी का जो पोजीशन है वो भी चल रहा है, जो दूसरा पोजीशन है वो भी 18,000 के साथ है, वो भी चल रहा है। ओके दिस वाज द फर्स्ट डे, वी लॉस्ट 11 लाख रुपीज़। अब आपको क्या लगता है ये चीज़ मेरे को अफेक्ट की होगी? बिल्कुल भी नहीं, एक रत्ती भी नहीं। एक रत्ती तो की होगी इतनी ज़्यादा नहीं की, ठीक है। क्यों नहीं की ना? ऑलवेज रिमेंबर यार कि आई टेक रिस्क ऑन प्रॉफिट। जब मैं डिसिप्लिन्ड हूँ तो मैं रिस्क लेता हूँ अपने प्रॉफिट्स पे। ओके मैं प्रॉफिट्स पे रिस्क लेना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो मेरे माइंड को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। पैसा जा रहा है पता है, पर पैसा मार्केट से बनाए हुए पैसे में से ही जा रहा है, ठीक है। तो दैट डिडंट बॉदर मी, मेरे को दिक्कत नहीं गई उस रिस्क पे। ओके दिक्कत कब गई मेरे को? जब मैंने अगले दिन पे सेंसेक्स के एक्सपायरी में कुछ बड़े प्रॉफिट्स मिस कर दिए। ओके कैसे बड़े प्रॉफिट्स मिस कर दिए? बिकॉज ऑफ प्रोसेस फॉलोइंग। प्रोसेस फॉलोइंग कैसे की? आपको एक बड़ा सा नोट पता होगा जहाँ पे मैंने लिखा था प्लान फॉर द बिग वीक, जहाँ पे पूरा एनालिसिस एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे बताया था कि 22,000 से बाइंग आएगी, मार्केट 22,750 800 तक जाएगा, वहाँ से एक एक्सट्रीम केस में 23 तक भी जा सकता है, जो भी मार्केट ने किया। उस व्यू के हिसाब से मार्केट फ्रॉम 22,500 टू 23,000 गया। ओके 23,000 पे प्लान ये था कि मार्केट जो है वहाँ से ट्रेंड फॉलोइंग कंटिन्यू करेगा और 23,000 से वापस जो है वो लोस की तरफ आना चालू होगा। ये किस बेस पे था? वेव थ्योरी के बेस पे था और ट्रेंड फॉलोइंग के बेस पे था। ओके यहाँ पर जो मार्केट था उसने कुछ अलग कर दिया। 23,000 के बाद भी रैली कंटिन्यू हो गई। ओके आप याद रखो कि मैं यहाँ पे शॉर्ट कब था? मैं BTST पे शॉर्ट था, फिर उसके बाद मैं शॉर्ट था ही नहीं। क्यों नहीं शॉर्ट था? बिकॉज ऑफ द प्राइस क्लोजिंग। प्राइस मेरे फेवर पे ही क्लोज नहीं कर रहा था, तो मैं शॉर्ट क्यों करता? और मेरे को नहीं पता कि आप में से कितने लोग हैं जो मेरे को समझते हैं। आपको जब मैंने साफ साफ कहा है, साफ साफ एक नोट पे लिखा है कि नो मैटर वॉट माई व्यूज आर, नो मैटर वॉट आई से, इफ द प्राइस इज नॉट कन्फर्मिंग इट, डोंट फॉलो इट। नीदर आई फॉलो इट नॉर यू शुड फॉलो इट। मैं बहुत सारे केस होते हैं जहाँ पे 10 में से 2 केस में रिस्क ले भी लेता हूँ बिना प्राइस क्लोजिंग के, बट आपके केस में मैंने आपको बता रखा है कि डोंट टेक दैट रिस्क। ओके सो आफ्टर दैट ऑन सेंसेक्स एक्सपायरी समथिंग अनयूजुअल हैपेंड, एंड वो अनयूजुअल मेरे को ये शो किया कि लाइक ये जो चीज़ है वो तेरे फेवर में हो रही है। ओके सो फ्रॉम 23,000 एज सेलिंग केम, सेंसेक्स में जो सेलिंग थी वो आई, और जो 23,000 से मार्केट था वो क्विकली 90 पॉइंट्स गिरा। ओके एक स्पाइक में 90 पॉइंट्स गिरा।
तो बिकॉज वहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो सेंसेक्स जो था वो 50 रुपये का पुट 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये और 300 रुपये इनका हाइस क्रिएट किया। पहले 50 से 100 गया, 150 गया, 150 से वापस 100 आया, 100 से 200 गया, 200 से 300 गया। ओके, एंड आई वॉज इन द पोजिशन, मैं उस पोजिशन को होल्ड कर रहा था। मैंने जो पोजिशन थी 50 से जब 100 गया तो मैंने 90 के आसपास पोजिशन क्रिएट की थी निफ्टी में और सेंसेक्स में। जो ये 50 वाली पोजीशन है वो सेंसेक्स में क्रिएट की थी। क्यों क्रिएट की थी? क्योंकि एक्सपायरी था, रिवॉर्ड बड़ा था, रिस्क भी थोड़ा बड़ा ही था, तो यहाँ पर मैंने ये पोजीशन को क्रिएट किया। तो फ्रॉम 100 to 250 एंड द P&L वॉज अप एट 7 लाख रुपीज़, 7 लाख रुपए का प्रॉफिट था। ओके, नाउ 7 लाख रुपए का प्रॉफिट था एंड उसके अगेंस्ट में रिस्क क्या था? मैंने रिस्क जो लिया था वो 2.5 से 3 लाख रुपए का ही रिस्क लिया था, 2.5 से 3 लाख रुपए से ज़्यादा का रिस्क नहीं लिया था। तो यहाँ पर मैं 1:2, 1:3 के अराउंड था। P&L हाई वॉज 8 लाख समथिंग। सो यहाँ पर मैं ऑलरेडी 1:2, 1:3 के अराउंड था। ओके, तो मैं चाहता था बुक कर लेता, बट रूल्स नहीं कहते हैं और जो प्रोसेस है वो नहीं कहता। ओके, जाना ही जो मैंने लिखा है वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि लाइक होल्ड इट, गिव अप द गुड एंड गो फॉर द ग्रेट बर्लिन एंड लेट्स सी, जो होगा देखा जाएगा। द डे एंडेड विद अ लॉस ऑफ 3 लाख रुपीज़। जो डे क्लोज हुआ वो 3 लाख के लॉस पे क्लोज हुआ। ओके, तो जो ओवरऑल लॉस था दिन का, आप यहाँ पे ये मत सोचो कि लाइक जो पैसा मैंने बनाया था 7 लाख रुपीज़ वो काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं काउंट होंगे? दैट मनी वॉज मनी, नो, वी मेड इट। ओके, सो वी लॉस 10 लाख रुपीज़ ऑन दैट डे ऑल्सो। 10 लाख रुपये उस दिन भी लॉस किए। नाउ द टोटल लॉस इज़ 21 लाख रुपीज़। अब इसके बाद जो था वो सेल्फ जो था वो इनडिसिप्लिन होना चालू हो गया और कंटिन्यूसली गिरते गए। ये मंडे और ट्यूसडे की कहानी है। वेंसडे को भी मैंने लॉस ही किया था 2 लाख रुपए के आसपास का। वेंसडे के बाद जो थर्सडे था उस एक्सपायरी के दिन नॉर्मल सेटअप्स फॉलो हो रहे थे, बट कहीं से नहीं पता क्या एक लाइक नॉन डायरेक्शनल मूव आया और उसके कारण जो नॉर्मल सेटअप्स थे वो भी लॉस दे करके गए। यहाँ से एक चीज़ सीखनी चाहिए कि यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आई डोंट नो कि मैं इससे कब ओवरकम कर पाऊँगा, कब मैं इसके ऊपर आ पाऊँगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, आप तो सीख लो यार, कि when something is not working with you, when something is working against you, give it up. Okay, wait for the other day. यहाँ पे यार बैठने का इतना ज़्यादा सुविधा नहीं है। ओके, सो when something is not working for you, 2 दिन कंटिन्यूसली लॉसेस किए हैं तो उसके बाद ब्रेक ले लेना चाहिए था, बट ब्रेक नहीं लिया, कंटिन्यू किया ट्रेडिंग। तो जो ट्यूसडे था, ट्यूसडे ऑल्सो एंडेड अप विद अ लॉस, वेंसडे ऑल्सो एंडेड अप विद अ लॉस, मतलब Thursday also ended up with a loss, and by the day weekend Friday also ended up with a loss. Now let me show you the P&L. ये मेरा रूम है, तो let me show you that कि मैं कैसे fall हुआ। Okay, so wait. Let me take my laptop. Okay. Just give me 1 second, guys. It's my phone. Yeah. So this is the screen. I hope ये visible हो रहा होगा। तो मैं पहले इसके वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। Okay, so I hope अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो let me take you to the P&L part. So P&L को लेकर के चलते हैं कहाँ से कहाँ तक। फ्यूचर एंड ऑप्शंस फ्रॉम मंडे 17 मार्च, ये मंडे है, to 22 मार्च, and let's see this. There you go. 18 lakh was the loss that we lost from the यार जो अपन ने अर्ली मार्च में बुक किया था, और आपको 7 लाख लॉस याद होगा जो अपन ने सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन जो प्रॉफिट से लॉस गए थे। तो टोटल लॉस वॉज कितना? टोटल लॉस वॉज 25 लाख रुपीज़। ओके, नाउ सी दिस, यू हैव टू सी दिस
ये यार ये मेरे कभी नहीं हुआ, ये ट्रेडिंग जर्नी में कभी नहीं हुआ जो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पर कॉशियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे प्लान नहीं करूँगा ना तो लाइक आई विल क्रैश। आई नो दीज आर द इंडिकेशन दैट यू शुड स्टॉप, ईदर यू शुड स्टॉप और यू शुड लाइक यू शुड बिकम स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। ओके, स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है। ट्रेड करो तो स्ट्रिक्टली करो, अदरवाइज मत करो, वरना ये जो 18 लाख है ना, ये पूरे कैपिटल को ख़त्म कर देंगे, पूरा कैपिटल ख़त्म कर देंगे। ये अभी 18 लाख ही दिख रहे हैं, पूरा कैपिटल भी ख़त्म होता हुआ दिख जाएगा अगर मैं यहाँ पे नहीं संभलूंगा। तो यहाँ पे संभलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ, जो लर्निंग्स मैंने सीखी है ना, मैं अब लर्निंग शेयर कर रहा हूँ, नोट इट डाउन करते जाओ। पहली चीज़ कि हमेशा याद रखो कि अगर आपके कंटिन्यूसली 2 या 3 दिन लॉसेस हो गए तो चौथे दिन पे या तो स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाओ, या तो चौथे दिन या 5वें दिन ट्रेड ही मत करो, नेक्स्ट वीक से ट्रेड करो। दैट्स वाज द फर्स्ट लर्निंग। दूसरी चीज, व्हेन प्राइसेस आर क्लोजिंग हायर एंड हायर, हायर एंड हायर एंड हायर, डोंट शॉर्ट द मार्केट। डू नॉट शॉर्ट द मार्केट व्हेन प्राइसेस आर क्लोजिंग कंटिन्यूसली हायर, हायर एंड हायर। दैट वाज द सेकंड लर्निंग। ओके, व्हेन टू शॉर्ट अ मार्केट, व्हेन टू शॉर्ट अ ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट को शॉर्ट कब करना चाहिए, दैट ऑल्सो लेट मी शो यू दैट कब आप रिस्क ले सकते हो। ओके, सो नाउ लेट मी टेक यू टू द आवरली टाइम फ्रेम। दिस इज आवरली टाइम फ्रेम। कब आप शॉर्ट कर सकते हो एक ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट को, शॉर्ट कब करना चाहिए? व्हेन द आवरली कैंडल क्लोजेस टोटली नेगेटिव। ओके, लाइक मान के चलो ये एक कैंडल है जहाँ पर मैंने शॉर्ट किया। ओके, इस कैंडल पे शॉर्ट क्यों करना है? क्योंकि लाइक व्हेन द ट्रेंड इज ऑल्सो बेरिश एंड यू आर प्लानिंग टू शॉर्ट एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी इंडिकेशन, दिस इज योर इंडिकेशन टू शॉर्ट। यहाँ पे आपके पास स्टॉप लॉस मिल जाता है। ओके, मैंने जो शॉर्ट्स किए थे वहाँ पे मेरे को फिक्स स्टॉप लॉसेस नहीं मिल रहे थे। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस क्या मिल जाता है? यहाँ का जो स्टॉप लॉस है, अगर आप शॉर्ट करते हो तो क्लियर जो स्टॉप लॉस है वो ये है। इस हाई के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है तो सीधे पोजीशन को कट कर दो, वरना आपको पता नहीं है ये रैली कब तक लास्ट कर जाएगी। ओके, दैट वाज द सेकंड लर्निंग। द थर्ड लर्निंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग इज कि बी डिसिप्लिन्ड। जो डिसिप्लिन आप बना रखे हो आप उसको कंटिन्यू करो। अगर आप नहीं संभलते हो तो यू विल क्रैश डाउन। ओके, टू सेव फ्रॉम क्रैशिंग प्लीज स्टे डिसिप्लिन, प्लीज बिकम डिसिप्लिन। ओके, अदरवाइज यू विल लूज अ वेरी गुड अमाउंट। गॉट इट? मिस्टेक्स जो मैंने की थी वो ये की थी, ये पूरी एंटायर रैली पे मैंने यहाँ ना शॉर्ट करके कुछ ग्रीन कैंडल्स में शॉर्ट कर दिया। ये डिस्क्रिशनरी को ऐड करता है, जो आप सोचते हो उस चीज़ को ऐड करता है। तो मैंने सोच सोच के शॉर्ट किया। प्राइस यहाँ पर जो मैंने लास्ट के कुछ शॉर्ट्स क्रिएट किए थे वहाँ पे प्राइस कंफर्मेशन पे शॉर्ट करना चाहिए था, तो जो मैंने नहीं किया। अगर मैं प्राइस कंफर्मेशन पे शॉर्ट करता तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत बेटर मैं कर सकता था। ओके, नाउ दिस वॉज इट एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइस कि रिमेंबर वन थिंग यार, पैसे बनेंगे, पैसे जाएंगे भी। मैं वो बंदा नहीं हूँ जो आपको पैसा बना करके और लॉस करके दिखा रहा हूँ उस पैसे से जो मैंने दुनिया के थ्रू अर्न किया है। ओके, जो मैंने पैसे लॉस कर रहे हैं, जो मैं पैसे लॉसेस कर रहा हूँ, जो मैं पैसे बना रहा हूँ, वो सब ट्रेडिंग से ही बना रहा हूँ। ओके, रिमेंबर वन थिंग, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ सोर्सेस। ओके, थोड़ा सा बाहर ही चल लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा वो। ओके, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। सो कीप वन थिंग इन माइंड गाइस कि I am like you. Why I am like you? Because like you, I don't have a lot of sources of income. मैं पैसे बना रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग से ही बना रहा हूँ, मैं उन्हीं पैसों को गवा रहा हूँ। ओके, तो रिमेंबर वन थिंग, मेरी यूट्यूब इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मैं एक यूट्यूबर हूँ तो लाइक मेरी यूट्यूब इनकम बहुत ज़्यादा है। नहीं, ट्रेड लाइक बर्लिन का यूट्यूब इनकम लास्ट मंथ का $200 था, उसके पहले मंथ का $600-500 था, उसके पहले मंथ का नियर अराउंड $700-800 था। ये कुछ ट्रेडिंग इनकम जो यूट्यूब इनकम है वो है, और वो इनकम तो मेरे ब्रोकरेजेस हैं यार। मैं अगर मंथली ब्रोकरेजेस अगर शो करूँगा ना तो उतनी तो मेरी मंथली ब्रोकरेज हो रही हैं। ठीक है, तो ना यूट्यूब इनकम है, ना ही मैं इतना ज़्यादा कोलैबोरेशंस करता हूँ। कभी कभार एक आध कोलैबोरेशन, मैंने पूरे यूट्यूब जर्नी में एक कोलैबोरेशन किया है। तो ना यूट्यूब है, ना कोलैबोरेशंस हैं, एंड ना ही कोई रेफरल इनकम है। The people who are making good amount of money from referrals, I don't have that. Okay, because I never force my audience to
like open account from my link, then you will be added to my premium group, this, that and all. No, I don't do these kind of things because my aim is to become a trader, yaar. Okay, I'm focused on becoming a trader to make income from trading only. That's it. Okay, so I'm like you, प्लीज़ अंडरस्टैंड विथ मी. जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से समझा रहा हूँ. ये जो लॉसेस कर रहा हूँ मैं, उनको मेरे को पता है रिकवर कैसे करना है. रिकवरी पार्ट यू वांट टू लिसन हाउ आई विल बी रिकवरिंग नाउ. डेली टारगेट्स, इस लॉस को 2 पार्ट में बांटना है. पहला पार्ट ये होगा कि जो 9 लाख रुपए है उसको रिकवर करना है विथ अ वेरी सेफ अप्रोच, जहाँ पर जो कैपिटल का पर डे रिस्क होगा वो 1% होगा. अगर पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, 9 लाख रुपए कवर हो जाते हैं, तो जो दूसरा पार्ट है उसको मैं थोड़ा सा एग्रेसिवली कवर करने जाऊँगा. ओके, सो 9 लाख एंड 9 लाख, ये जो 2 पार्ट है वो मैं डिवाइड कर दूंगा एंड देन उसके बाद उनको रिकवरी के लिए जाऊँगा. जो डेली रिस्क होंगे वो 1% होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे. गॉट इट. ये जो प्लानिंग है ये मैंने ऑलरेडी डाल रखी है. मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा कि मैं कैसे लॉसेस को रिकवर करता हूँ. सेम प्रोसेस फॉलो करने वाला हूँ जो आने वाले वीक हैं, जो आने वाले मंथ है उसमें भी. इस मंथ में तो मैं ज़्यादा कुछ अपट्रेड नहीं करने वाला हूँ बिकॉज आई हैव गिवन अप because this phase is hard. I have to understand it that this is very hard. Okay, so अगर मैं इसको बीट नहीं करूँगा ना, अभी जो पुराना हाई है उसको अचीव नहीं करूँगा ना, तो दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड इट. ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई बिलीव कि आपको व्यूज़ अच्छे लगे होंगे, आपको जो व्यूज़ था वो अच्छा लगा होगा, प्लस जो दूसरी चीज़ है आपको समझ में आया होगा कि मैं भी कहाँ खड़ा हूँ मेरी ट्रेडिंग जर्नी पे. ठीक है, इससे भी निकलेंगे, बहुत जल्द निकलेंगे एंड विल सी यू देयर. दैट्स ऑल. एंड अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो इस सेशन में, लाइक द व्यूज़, और अगर आपको लगता है कि ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए, ना ही सिर्फ इतनी सी स्क्रीन को दिखा करके, तो लेट मी नो. ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, दैट ऑल्सो यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन इम्प्रूव. अगर आपको लगता है मुझे कुछ इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है और आपको लगता है कोई हेट भी है, तो यू कैन ड्रॉप इट. आई टेक हेट पॉजिटिवली. ओके, एंड दैट ऑल्सो फ्यूल्स मी कि या आई हैव टू प्रूव यू रॉन्ग. दैट्स ऑल. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेक्शन. बाय, टेक केयर.